हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, और इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ एन एरर। तो हम एक एरर को जो तीन तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली एंड इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ओके, तो चलिए जो अब हम उसको एक एग्जांपल से समझते हैं एरर का कैलकुलेशन, है ना। तो हमारे पास यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, तो इन एन एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 4.05 मीटर, 4.08 मीटर and 4.10 मीटर, 4.12 मीटर and 4.13 मीटर and 4.15 मीटर। ओके, और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है मीन लेंथ, मतलब मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। ओके, चलिए, है ना। तो यहाँ देखिए जो गिवन मेजर्स है वो भी हमने यहाँ लिख दी है। गिवन मेजर मतलब जो लेंथ है उसको कई बार मेजर किया जा रहा है, तो लेंथ की वैल्यूज जो हमारे पास ये मिलती है हमें, है ना। तो फिर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, मीन लेंथ, है ना। तो मीन लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो, ठीक है, मीन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मीन लेंथ निकालने का हमें तरीका पता है। मीन लेंथ को जो हम किससे दिखा दो, ये एल मीन से, ठीक है ना। हमने एल से दिखा दिया लेंथ को, और मीन है तो यहाँ मीन लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए तो एल मीन अब कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ जितनी भी लेंथ हमने कैलकुलेट की है ना, मेजर ऑब्जर्व की है, उन सभी का सम एन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। वैसे ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं थी, आप अंडरस्टूड कर सकते हो। तो मीन लेंथ पे कितनी हो जाएगी यहाँ पर, L1 कितना है 4.05, 4.08, 4.10, 4.12, है ना, 4.13, 4.15, ठीक है, मीटर में आएगी सब आंसर एंड 6, ठीक है। तो मीन एल मीन कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करो उसको डिवाइड करके, है ना, ऐड करके। तो ये देखिए 5 3 8 10, ठीक है, 18 एंड 5 23। तो ये 23 का 3 हमने लिख दिया, ठीक है, कैरी हुआ 2, तो ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 और ये 2 6, ठीक है, एंड 4 2, है ना, 8 12, ठीक है, 6 ये 20 एंड 24। तो कितना आ गया हमारे पास 24.63, ये हमारी, ठीक है, मीन सब ऐड किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ डिवाइड करने के बाद, ठीक है, ये 4105 मीटर, है ना। डिवाइड करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो जो एल मीन है, ठीक है, एल मीन का जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई है 4.10 मीटर, लेकिन हम उसको अकॉर्डिंग टू द जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बेसिस पर उसकी वैल्यू से कितनी लेंगे हम, ये ऐसे, है ना, 10। मतलब ध्यान देना भी सिग्निफिकेंट डिजिट के कॉन्सेप्ट से हम यहाँ देखना जो, जैसे हम इन दोनों का डिवीजन कर रहे थे, तो डिवीजन करने में हमारे पास, ठीक है, डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट है यहाँ 2 डिजिट है ना। तो हम आंसर में भी डेसिमल के बाद कितनी ही डिजिट लेंगे, 2 डिजिट। तो यहाँ 105 3 डिजिट है, तो हम 5 को वहाँ से अवॉइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आगे मीन है ना। ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आगे मीन। अब हमें निकालना है जो एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, सभी ऑब्जर्वेशंस को मीन ऑब्जर्वेशंस में से, ठीक है, मीन वैल्यू में से माइनस करते चलेंगे ना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है और मतलब पॉइंट है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या निकालेंगे, पहला फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर ये लिख भी देते हैं हम यहाँ पर। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर को जो डेल L1 से हमने दिखाया, है ना। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल x ऐसे लगा के दिखाते हैं। तो यहाँ x मतलब कोई क्वांटिटी होगी, तो क्वांटिटी यहाँ कौन है, लेंथ है, तो इसलिए हम ऐसे सिंबल से बताया, ठीक है ना। चलिए, अब कैसे निकालेंगे, है ना, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस, ठीक है, मीन वैल्यू, या ठीक है, मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, जैसा भी निकालना हो, जो मॉड लगा है तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ निकालते हैं जो 4 पॉइंट, ठीक है, 10, है ना। हमने एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका पता है, पढ़ा है, जो क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, माइनस सॉरी या मीन वैल्यू, ठीक है, माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो मीन वैल्यू हमारी कौन सी है यहाँ पर 4.10, ओके, और उसमें से हम किसको माइनस करते चलेंगे, हमारी ऑब्जर्व वैल्यू को, ठीक है। ये वो फॉर्मूला मालूम है हमें। तो ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ कितनी है, पहली ऑब्जर्व वैल्यू ये है 4.05, 4.05, ठीक है, मीटर में आएगी आंसर, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं हम, ठीक है, ये 0.5 मीटर,
ठीक है। फिर इसी तरह से सेकेंड एब्सोल्यूट एरर, तो यहाँ सेकेंड एब्सोल्यूट एरर डेल L2 410 मीटर माइनस, ठीक है ना, या मीटर लिख देना। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 4.08 मीटर, ठीक है, कितना बचेगा पॉइंट, सॉरी यहाँ 0.05 बचेगा है ना, और यहाँ पर 0.02 मीटर, ठीक है। फिर इसी तरह से पॉइंट ये 4.1 मीटर 10 मीटर माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन है 4.10 मीटर, है ना, यहाँ बचेगा 0.00 मीटर, ठीक है। फिर है ना, इसी तरह से 4.1 माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 4.12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ जो क्या लगा हुआ है ना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर मॉड है, तो यहाँ माइनस में आंसर बचेगा, तो मॉड है तो वो प्लस में ही लिखा जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा 0.02 मीटर, ठीक है। फिर डेल L5 ये होगा 4.1, ठीक है, मीटर माइनस 4. अगला है 13 मीटर, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ 0.03 मीटर, ठीक है। फिर ये है ना 4.10 मीटर माइनस लास्ट रीडिंग हमारी क्या है, सॉरी लास्ट रीडिंग है 4.15 मीटर, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस होकर 0.05 मीटर, ठीक है। ये आ गई हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच ऑब्जर्वेशन। अगर आप यहाँ पूरे वर्ड में लिखना चाहे तो लिख सकते हो, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड, थर्ड, ऐसा, ओके। अब क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। थर्ड पॉइंट जैसे यहाँ डाला हुआ है तो पॉइंट भी डाल देते हैं, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या कर लेंगे, जो है ना ये इसका मीन ले लीजिए, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम ऐसे शो करेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर इन सभी का सम आ जाएगा, डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3 प्लस डेल L4 डेल L5 प्लस डेल L6 अपॉन में 6, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी आंसर निकाल सकते हो, 0.05 प्लस 0.02 0.00 प्लस 0.02, ठीक है, 0.03 0.05, ठीक है, अपॉन में 6, है ना, ये आंसर है मीटर में, ठीक। अब इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ये देखो 5 3 8 10 12 और ये 17, तो ये 0.17 अपॉन 6, ठीक है, 0.17 अपॉन 6। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, देखो कैसे डिवाइड करेंगे, है ना, अब डेसिमल है तो सबसे पहले तो डेसिमल लगा दो, वैसे डिवाइड करना आपको आता है। अब यहाँ 1 को देखोगे तो 1 में 6 का डिवाइड नहीं होगा, क्या लगा देंगे 0। अब टोटल को देखोगे तो पूरे को देखने पे वो हो गया 17, तो 17 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, है ना 2, फिर बचेगा 5, है ना, 6 12 6 2 12, तो फिर 5 बचेगा, तो 5 को 6 4 है ना, ये 6 8 48, ठीक है। फिर इस तरह से हमारी रीडिंग जो क्या चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी, 48 हो जाएगा, फिर बचेगी 2, फिर 6 3 ऐसे, है ना। तो आप उसको कैलकुलेटर से ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, फिर ये आगे हमारा आंसर मीटर में होगा, ठीक है। अब ये आ गया डेल एल मीन की वैल्यू, लेकिन इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट डिजिट हम उसको आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखेंगे, जैसे हमारा यहाँ डिवीजन में कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे 2, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही वैल्यू लिखेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पर 0.0, तो हमें इनको अवॉइड करना है, इनको, तो हम 8 ये इस 8 को जब अवॉइड करेंगे तो ये अगला नंबर जो 5 से कैसा है, बड़ा है 8, तो अगला नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, राउंड ऑफ करने का रूल हमें पता है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के लिए ये हो जाएगा 0.03 मीटर, है ना, राउंड ऑफ करने पर हो गया हमारा आंसर ये 0.03 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मीन लेंथ आ गई, जो है ना। अब हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए चलिए, है ना, नेक्स्ट देखें क्या निकाल चुके हैं हम, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई हमारी, और नेक्स्ट अब हमको निकालना है फ्रैक्शनल एरर, ओके। 4 पॉइंट यहाँ से, है ना, फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट, फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला क्या होता है,
फ्रैक्शनल एरर फॉर्मूला लिख देता हूँ तो एक बार, जैसे हम पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, अपॉन में मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू या ऑब्जर्व क्या लिखते हैं हम ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर हम निकाल चुके हैं, इधर एब्सोल्यूट एरर कितनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर ये वाली कितनी है ना 0.03, और मीन वैल्यू हम ऊपर देख चुके हैं कितना है 4.10, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर पे दोनों मीटर में है ये, ठीक है। तो हमारा आंसर जो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर, ओके। तो फ्रैक्शनल एरर की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने पर 0.0073, ऐसा आप इसको डिवाइड करके देख लेना, है ना। मैंने डिवाइड करके देख चुका हूँ इसलिए मैंने आंसर डायरेक्टली लिख दिया आपको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.0073, है ना। अब फ्रैक्शनल एरर आ गई हमारे पास, ठीक है। अगला है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ परसेंटेज एरर, तो मैं यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर लिख सकते हो या पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू इंटू 100%, है ना। ये तो परसेंटेज एरर आ गई हमारे पास कितने में, एब्सोल्यूट एरर कितनी है, एब्सोल्यूट एरर ये 0.03, मीन वैल्यू कितनी है 4.10 इंटू 100%, ठीक है। तो परसेंटेज एरर आ गई कितनी, इन दोनों का रेशियो अभी हमने निकाला 0.073 इंटू 100%, 100% से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 100% से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 0.73%, है ना। तो ये होगी उसमें परसेंटेज एरर, क्लियर। मतलब जो हमारी मेजरमेंट आई है उसमें फ्रैक्शनल एरर इतनी, मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के 0.0073 टाइम्स है, फिर दूसरा जो एरर आई है वो मेजर वैल्यू के 0.73 टाइम्स है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, ये मतलब एक ही एग्जांपल से सारे टर्म्स हमारे क्या हो गए यहाँ पर क्लियर हो गए, ठीक है। फिर हम इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं, है ना, इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों ना, अब हम इसका एक और एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर व्हिच इज मेजर्ड बाय एन मीटर स्केल 2.4 मीटर, देन कैलकुलेट, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ दी है और मेजर्ड वैल्यू दी है ना। क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पर, ओरिजिनल वैल्यू, है ना, मतलब गिवन है हमारे पास, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ, अंडरस्टूड कर लेना, एक्चुअल वैल्यू लिखा हो बस 2.5 मीटर, ओके। एंड दूसरा जो क्या गिवन है मेजर्ड वैल्यू, है ना, किसी मीटर स्केल से वो मेजर्ड करता है 2.4 मीटर, ठीक है। डेफिनेटली एरर दिख रही है ना, सिंपल सी कैलकुलेशन भी करनी है कि डायरेक्ट आंसर निकलेगा। देन, है ना, तीन चीजें हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो पहला है एब्सोल्यूट एरर, ओके। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, एक्चुअल मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। तो कभी कभी हम मेजर्ड वैल्यू में से एक्चुअल को भी माइनस कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब एब्सोल्यूट एरर हमारे पास कितनी आ गई, एब्सोल्यूट एरर को जो हम, ठीक है, किससे बता देते हैं, मान लो डेल एल से, लेंथ की बात हो रही डेल एल से दिखा दे, है ना, एक्स, ठीक है। ये चलो एब्सोल्यूट एरर की लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू है 2.5 मीटर माइनस 2.4 मीटर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ कितनी आ गई, एब्सोल्यूट एरर ये बन गई जो 0.1 मीटर, ठीक है। समझने के लिए हमने इजी वैल्यूज ली है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए क्यों, ओके, दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, है ना, एक्चुअल वैल्यू और फ्रैक्शनल, है ना, एंड परसेंटेज एरर। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट है फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर जो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं फ्रैक्शनल एरर का, क्या है फ्रैक्शनल एरर, मतलब अब हमें ये पता करना है कि जो एरर आई है, एरर जो आई है जो वो टोटल वैल्यू के कितने टाइम्स आई है। मतलब हमें यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शन क्या बताता है, टोटल वैल्यू के कितने टाइम्स। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो एब्सोल्यूट एरर है
वो टोटल वैल्यू के कितने टाइम्स है, ठीक है। तो इसके लिए हम फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी, फॉर्मूला अगर लिख दो तो जो एब्सोल्यूट एरर डिवाइड में एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना। फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर है हमारे पास 0.1 और अपॉन में है 2.5, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो है ना, मतलब मीटर है ऊपर भी मीटर भी है, तो ये मीटर से मीटर तो कैंसिल हो ही जाएगा। फ्रैक्शनल एरर कितनी आ जाएगी आपके पास, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर, तो आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगी 0.04, ठीक है ना। आप डिवाइड करके देख सकते हो, है ना। तो फ्रैक्शनल एरर जो कितनी है 0.04, इसका मतलब आप क्या समझे कि हमने जो एरर निकाली है, एरर जो आ गई है उसमें, वो एरर टोटल मेजर के 0.04 टाइम्स है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट देखें। अब तीसरा केस है जो हमारे पास परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर, ठीक। अब परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एरर ये होगी एब्सोल्यूट एरर, पहले तो रियल फॉर्मूला लिख देता हूँ तुम्हें, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इंटू 100%, है ना, ये फॉर्मूला है उसका। तो परसेंटेज एरर कितनी बन जाएगी, परसेंटेज एरर होगी, एब्सोल्यूट एरर है 0.01, एक्चुअल वैल्यू है 0.05 एंड 100%, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे 0.04 इंटू में 100%, ठीक है, कितनी आ गई हमारे पास जो परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर हो गई है 4%। इसका मतलब हमने जो मेजरमेंट ली है उसमें कितने परसेंट की एरर है, 4% की एरर, मतलब जो टोटल वैल्यू का 4% हमने गलत मापा है जो, ओके, उतनी की हमने एरर कर दी, ठीक है। तो ये रहा जो हमारे पास उसका एक सिंपल सा एग्जांपल। अब देखिए जो कि हमारे पास इस एरर पर कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर जो हमको 3 फैक्टर्स की बात हो रही है, एक तो एब्सोल्यूट एरर, एक्चुअल वैल्यू और परसेंटेज एरर। तो हमसे क्वेश्चन किसी भी तरह से बना सकता है। हमको अभी क्या दिया था, इसमें हमको उसने एक्चुअल वैल्यू और मीजर्ड वैल्यू दी थी, और एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज और फ्रैक्शन भी निकालने के लिए कहा उसने। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमको तो यहाँ पर परसेंटेज एरर दे दिया, एक्चुअल वैल्यू दे दिया, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो सभी जो यही फॉर्मूले से हम निकालेंगे, है ना। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको दूसरे केस में भी इसको देखते हैं, ओके, चलिए। ओके, चलिए, है ना, ठीक है, केस से कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का कैलकुलेशन। तो अभी एब्सोल्यूट एरर का कैलकुलेशन हमने अभी देखा, जो कब किस केस में, कि जब हमारे पास मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू गिवन थी। अब हमारे पास हमने कहा इफ, ठीक है, इफ फ्रैक्शनल एरर एंड एक्चुअल वैल्यू इज गिवन, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना। मतलब अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकालना है। अब एब्सोल्यूट एरर कब, जब फ्रैक्शनल एरर और एक्चुअल वैल्यू उसने दी है हमको, है ना। तो एग्जांपल से ले लेते हैं हम यहाँ पर, इफ एक्चुअल वैल्यू, है ना, वही वैल्यू ले लेते हैं जो हमने अभी एग्जांपल लिखा है। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर, है ना, और हमने कहा कि इसमें कितने की फ्रैक्शनल एरर आई है, फ्रैक्शनल एरर आ गई है 0.4, ठीक है। देखने में हम यहाँ पर मतलब एब्सोल्यूट एरर और इनके कैलकुलेशन में क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं वो देख रहे हैं। तो हमें एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना पड़ सकती है अगर हमारे पास फ्रैक्शनल एरर और एक्चुअल वैल्यू गिवन हो तब। तो सिंपल सा सब एक फॉर्मूला सेम ही है, वही फॉर्मूला यूज करना है ना। किसका फॉर्मूला लगा देंगे हम, फ्रैक्शनल एरर का, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर आ गई हमारे पास, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया कि उसका एब्सोल्यूट एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर कितनी गिवन है 0.04, एब्सोल्यूट एरर कितनी गिवन है ये फाइंड करना है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है ना। अपॉन में एक्चुअल वैल्यू है 2.5, ठीक है ना, मीटर दी, ठीक है, 2.5। तो यहाँ से एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी, तो एब्सोल्यूट एरर जो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप इधर आके, ठीक है, ये हो जाएगी 2.5 मीटर में है ये,
इंटू में, ठीक है, 0.04 मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो एब्सोल्यूट एरर कितनी ही आएगी हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर ये आ गई तो 0.1 मीटर, आप उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे यही आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ से जो जैसे ये हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना देखा जब हमारे पास क्या गिवन थी, फ्रैक्शनल एरर और एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना। अब हमको ऐसा बोला जाता है तो कि हमने कोई मेजरमेंट ली और जैसे ये एक्चुअल लेंथ है 2.5 मीटर, अब इसमें हमने 4% की एरर कर दी, 4% की एरर कर दी, है ना। तो हमने कितनी वैल्यू मेजर की होगी, ये क्या है हमारे को बोला गया तो कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू एक ऑब्जेक्ट की इतनी है, मतलब एक क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू इतनी है लेंथ, और हमने उसको 4% उसमें एरर कर दी है, तो फिर हमने कितनी वैल्यू मेजर की होगी, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू निकालना है, और फिर क्या निकालना है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर तो हमको यहाँ दी है 4%, क्या निकालना है हमको यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू। ओके चलो, तो नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पर सेकंड थर्ड केस हम देखते हैं, केस थर्ड, एब्सोल्यूट कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। पहले हमको दिया था जो परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर गिवन है और एक्चुअल, है ना, इफ, ठीक है, परसेंटेज एरर एंड, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू इज गिवन, एक्चुअल वैल्यू इज गिवन, इस केस में तो मान लो एग्जांपल के लिए तो एक ही से एग्जांपल से हम लेकर चलते हैं सब, एक्चुअल वैल्यू गिवन है 2.5 मीटर, ओके, और परसेंटेज एरर है, मतलब हमने जो मेजरमेंट ली है उसमें परसेंटेज एरर हमने कितनी की कर दी है, 4%, है ना। अब हमको यहाँ पर ये निकालना है कि हमने कितनी एब्सोल्यूट एरर कर दी, ठीक है, फिर एब्सोल्यूट एरर कितनी कर दी तो हमने वैल्यू कितनी मेजर की होगी, ये दो चीजें हमको निकालना है ना। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है बेटा, एब्सोल्यूट एरर एंड मेजर वैल्यू। तो सीधे सीधे जो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, जो दिया है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, फॉर्मूला लगा दो उसका, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, माइनस ऑफ डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, इनटू में 100%, है ना, ये हमारे पास है। ओके, तो इसका मतलब तो यहाँ पर क्या हुआ, इधर 100, है ना। अब देखो परसेंटेज एरर कितनी दी है 4, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, ओके, ये एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, एज इट इज लिखेंगे, अपॉन में एक्चुअल वैल्यू है 2.5, ये इनटू में 100, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी, तो 4 इंटू 2.5 अपॉन में 2.5 मीटर और अपॉन में 100, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये सब डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा तो एब्सोल्यूट एरर, है ना। एब्सोल्यूट एरर कितनी ही आएगी आपके पास, ये 25 हो जाएगा, है ना, 0.1 मीटर हो जाएगा, कितनी आई एब्सोल्यूट एरर, इतनी। ओके ओके, अब हमको बोला गया कि एब्सोल्यूट एरर इतनी आई, मतलब हमने यहाँ पर जो हमने मेजरमेंट ली है उसमें 4% की एरर है, तो मेजरमेंट कितनी आई होगी, हमने कितनी वैल्यू मेजर की होगी, तो अब मेजर वैल्यू निकाल लो, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ठीक है। तो हमें मेजर वैल्यू निकालना है, मेजर वैल्यू का फॉर्मूला बना लो यहाँ से, ये हो गई मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मेजर वैल्यू कितनी, ठीक है, मेजर वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू 2.5 मीटर माइनस 0.1 मीटर, ठीक है। तो मेजर वैल्यू आ गई हमारे पास, सिंपल सा आपको सिर्फ फॉर्मूले लगाते जाना है, मेजर वैल्यू होगी 2.4 मीटर, ओके, या तो ये रहेगा कि हमारा मेजर वैल्यू, है ना। तो इस तरह से जो हमारे पास किसी भी क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमको ऑब्जर्व वैल्यू ही दी जाएगी, एक्चुअल वैल्यू हमेशा फाइंड करनी रहेगी, कुछ भी दिया जा सकता है इसमें से। जैसे यहाँ हमने पहला केस देखा, एक्चुअल वैल्यू और फ्रैक्शनल एरर गिवन थी, तो हमको यहाँ एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना पड़ी, फिर परसेंटेज एरर गिवन थी और एक्चुअल वैल्यू, फिर हमको यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना पड़ी, और फिर हम उससे मेजर वैल्यू। तो इस तरह से जो मतलब कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ पर कि इतनी मेजर वैल्यू है, इतनी एक्चुअल वैल्यू है, ये तो परसेंटेज एरर निकालो, फ्रैक्शनल एरर, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखना है, फ्रैक्शनल एरर के फॉर्मूले मतलब सभी इसी से निकलेगी,
इसमें क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल एरर में या तो जो देखो हमें फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट एरर दी हो सकती है, एक्चुअल वैल्यू गिवन हो सकती है, हमें यहाँ निकालने के लिए हो सकता है फ्रैक्शनल एरर, या फ्रैक्शनल एरर गिवन होगी, एक्चुअल वैल्यू गिवन होगी, क्या निकालने के लिए बोलेगा एब्सोल्यूट एरर, या एब्सोल्यूट एरर गिवन होगी, एक्चुअल वैल्यू गिवन होगी, ये ऐसे मतलब ठीक है। फॉर्मूले इनके याद रखिए, इसमें से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए आप उसको इन फॉर्मूले के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो इसमें तो एक चीज और देखना कि अब हम जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उस क्वांटिटी को जो हमेशा ठीक है हम उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू या ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते है ना, क्योंकि हमने अभी देखा जो मेजरमेंट करने में कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की कुछ ना कुछ एक लिमिटेशंस हो सकती है, मतलब वो जरूरी नहीं है कि हमने जो मेजरमेंट ली होगी वो एग्जैक्टली होगी। अभी हमने समझा तब जो कि जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो कोई फिजिकल क्वांटिटी तो हमने मेजर किया मीटर स्केल से है ना, तो ये मीटर स्केल से उसकी वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कोई दूसरा लिया है, तो यहाँ पर वर्नियर स्केल ली है तो उससे 2.51 सेंटीमीटर आ गया। अगर हम कोई दूसरा स्क्रू गेज ले लेते हैं 2.5 है ना 13 सेंटीमीटर ऐसा आ जाता। तो हम जो मेजरमेंट करते हैं तो उसके अबाउट में हम श्योर नहीं होते हैं, क्योंकि ठीक है उसमें हर मेजरमेंट में जो एग्जैक्टली मतलब मेजरमेंट में जो कुछ ना कुछ एरर पॉसिबल है, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट की कोई लिमिटेशंस होती है ना। तो इसी तरह से जो कि जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो हम डायरेक्ट जैसे हम ऐसे हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को ठीक है हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मीटर स्केल से मेजर किया तो हम यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर नहीं लिख देंगे, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट जो मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसा लिखना हमारे लिए गलत होगा। क्यों, क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट ने एग्जैक्टली 2.5 मीटर सेंटीमीटर ही मेजर करके दिया, क्या वो लेंथ उससे थोड़ी सी ज्यादा नहीं हो सकती थी, क्या वो लेंथ उससे थोड़ी सी कम नहीं हो सकती थी। तो हमेशा जो हम जब भी लेंथ को बताएंगे उसके साथ एरर को ऐड करके दिखाएंगे। अब जैसे एक एग्जांपल से समझना जो इसको है ना कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए तो ये हम स्केल बना रहे हैं, अब मैंने कह दिया जो यहाँ पर कि कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या ये जो 2.5 सेंटीमीटर बिल्कुल ऐसी होगी, देखना यहाँ पर ये हमारा 2 है, ये 2.5 सेंटीमीटर को इंडिकेट कर रही है लाइन, ये 2.4 को और ये 2.6 को। ओके, अब देखना तो यहाँ पर जो ठीक है हमारे पास 3 केस पॉसिबल है। अगर ठीक है हमारे पास हमने लेंथ मेजर की और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ यहाँ आकर कोइंसाइड कर गई, ठीक है यहाँ आकर, ठीक। या पहला केस देख लो कि वो उसकी लेंथ यहाँ आकर कोइंसाइड, ठीक है। तो हमारी लेंथ जो कितनी है इसको हम कितना रीड करेंगे, ये वाले को, तो आप इसको कितना रीड करोगे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन क्या हर केस में जो हमारा ये जो लाइन है इसको ही कोइंसाइड करेगी, देखना मैं दूसरा केस बना रहा हूँ यहाँ पे। मान लो हमने जो क्या किया था, जो ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ मेजर करनी थी उसको हमने यहाँ रखा, उसका 0 इधर रखा और उसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर आया, उसका एंडिंग पॉइंट इस जगह पर आया ऐसे। ओके, इस तरह से, ठीक है। मतलब क्या मैं इसको भी 2.5 बोल सकता हूँ, देखो क्या इसको भी मैं 2.5 बोल सकता हूँ, ठीक है। भाई हम मेजरमेंट ले रहे हैं, ना तो वो 2.4 के बीच में है, ना तो 2.4 है, ना ही 2.5 है, ठीक है। वो 2.4 इसके 5 के बीच में है, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट उस लेंथ को मेजर नहीं कर पा रहा, तो फिर हम ऑब्जर्वेशन में तो इसको भी तो 2.5 बोल सकते हैं ना। भाई हमारे इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस है, वो 2.4 और 2.5 के बीच की डिस्टेंस नहीं मेजर कर पा रहा, या तो 2.54 तक मेजर करेगा या 2.5 तक मेजर करेगा, उसके बीच की वैल्यू मेजर नहीं कर पा रहा। लेकिन हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की है उसका एंडिंग पॉइंट यहाँ आ गया, जो दूसरे केस में यहाँ देखो कोइंसाइड करो, ये वाला केस इसको ध्यान दे। तो ये तो जो ना तो 2.4 पर है ना ही 2.5 पर है, लेकिन हम इसकी वैल्यू 2.5 अगर बता रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली 2.5 पे होगा, वो कहाँ पर भी हो सकता है 2.4 के बीच में, 2.4 के पास भी हो सकता है ना। अब तीसरा केस देखिए तो यहाँ पर है ना, ये थर्ड केस कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है या जो हमने ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। ओके, कहाँ पर आ गया, ठीक है, ये उसकी एंडिंग उसकी लेंथ यहाँ खत्म हुई। पहले केस में उसकी लेंथ यहाँ 2.5 पे, दूसरे में 2.4 इसके बीच। अब थर्ड केस देखो ये कि इसकी लेंथ जो 2.5 से भी ज्यादा हो सकती है, यहाँ पर लेंथ उसकी कैसी है ना, लेंथ जो है लेस देन 2.5 भी हो सकती है, लेकिन वो जो थोड़ी सी जो उसमें कमी है 2.5 से
उसको हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर पा रहा, तो हम तो उसको 2.5 सेंटीमीटर लेकर चल देंगे, है ना। ये आप देखो जो ये वाला, इस केस में क्या हुआ, इस यहाँ ऑब्जेक्ट की लेंथ इसको भी तो मैं 2.5 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ। ये 2.5 से थोड़ी सी आगे है, थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन कितनी ज्यादा है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर पा रहा, तो हम उसको याद क्या लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर लेंगे, या फिर उसको आप क्या लिख सकते हो 2 पॉइंट, ठीक है 2.5 सेंटीमीटर से वो ज्यादा है, मतलब किसके बीच में है वो 2.5 और 2.6 के बीच में भी हो सकती है। मतलब इस केस से हमको क्या पता चला कि वैल्यू जो है वो किसके बीच में भी हो सकती है, 2.5 से 2.6 के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको भी मैं कितना ही मान सकता हूँ, मैंने उसको भी जो आपको लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर, मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाल की थी 2.5 सेंटीमीटर, तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर ही होगी, वो 2.5 सेंटीमीटर और 2 ठीक है 4 सेंटीमीटर के बीच में भी हो सकती है, या थर्ड केस अगर ऐसा हुआ तो क्या किसके बीच में होगी 2.5 या 2.6 के बीच में। मतलब अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ किससे मेजर की मीटर स्केल से, उसकी वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर बोली, तो जरूरी नहीं है जो कि उस ऑब्जेक्ट की लेंथ एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर ही होगी। हमने यहाँ पर देखा हमारे पास 3 केस पॉसिबल है कि उसकी वैल्यू 2.5 से थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है या 2.5 से थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। तो उसकी जो वैल्यू है कहां से कहां तक के बीच में रह सकती है, 2.4 से 2.6 के बीच में हो सकती है ना, 2.4 से 2.6 के बीच में उसकी वैल्यू हो सकती है, ये वाली इसके बीच में। तो इसलिए जो हम जो ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं 2.5, ये इसको हम डायरेक्टली 2.5 नहीं बोलेंगे, हम मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेंथ को 2.5 सेंटीमीटर नहीं लिखकर बोलेंगे। क्यों, क्या हमने इसको कंफर्म मेजर किया है क्या, ये कंफर्म नहीं हो सकती, इसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। तो फिर हम इसके साथ क्या बोलेंगे, अब इसमें एरर क्या हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू 2.5 से कम हो सकती है, मतलब किसके बीच में 2.4 और 2.5, तो 2.5 से एक कम हो सकती, सॉरी 0.1 कम हो सकती है, या 2.5 और 2.6 के बीच में हो सकती है, मतलब 2.5 से एक ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए हम उस फिजिकल क्वांटिटी या उसकी लेंथ को ऐसा लिखकर चलेंगे, मतलब हम किस मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जनरली तो डेली इसमें तो हम अभी तक जो आप लेंथ को ऐसे ऐसे ही मेजर करते आए होंगे 2 पॉइंट, लेकिन तो जब हम एक्सपेरिमेंट बात करते हैं, है ना, मतलब हम जब लैब में और इसमें कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो ये वहां उसका जो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे डेली यूजेस में तो हम लेंथ 2.5 सेंटीमीटर बोलेंगे, हम ये मेजरमेंट एरर उसके साथ नहीं लिखते, लेकिन हमेशा याद रखिए जो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो एक्सपेरिमेंट में जो छोटी छोटी वैल्यू भी बहुत मायने रखती है, ठीक है, उनका भी बहुत इफेक्ट होता है। तो इसलिए हम वहां पर, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में हमेशा किसको एरर को ऐड करके चलते हैं। मतलब हमने जो वैल्यू बताई है ऑब्जेक्ट की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, मतलब उसमें 0.1 वो कम भी हो सकती है, 0.1 ज्यादा भी हो सकती है, मतलब उसमें कितने की एरर हो सकती है, 0.1 की एरर हो सकती है। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट यही रहेगा, कोई भी वैल्यू, आइंदा ध्यान रखिए जो हम फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एब्सोल्युटली मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखेंगे, उसके साथ हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्या भी बताते चलेंगे, लीस्ट काउंट मतलब या उसका एरर बताते चलेंगे। जैसे हमारा मीटर स्केल है जो, तो मीटर स्केल यहाँ कितने की एरर कर सकता है, 0.1 की। अगर हम इसको वर्नियर स्केल से मेजर कर रहे होते तो वर्नियर स्केल कितने से एरर बताता, तो यहाँ पर ये 2.51 प्लस माइनस 0.01 ऐसा, मतलब उसमें जो वैल्यू हमारी 0.01 ज्यादा हो सकती है जो भी हमने मेजरमेंट ली हो, या उससे इतनी कम हो सकती है। तो ध्यान रखिए जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट ये रहेगा एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो, ठीक है ना। तो हम फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये उसकी क्या रहेगी, मेजर्ड एक्चुअल वैल्यू रहेगी, मीन वैल्यू रहेगी, और ये उसमें पॉसिबल एरर रहेगी। तो ये फॉर्मेट हुआ जो फिजिकल क्वांटिटी का, एक्चुअल वैल्यू एंड प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, ओके। या फिर दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेट जो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू, और अगर एरर आएगी तो कितनी आ सकती है, जितना कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। जैसे मीटर स्केल से हम मेजर कर रहे थे, तो मीटर स्केल से कितनी की एरर पॉसिबल थी, 0.1 सेंटीमीटर की, तो हम यहाँ पर उसको लीस्ट काउंट भी ऐड कर सकते हैं उसमें ना। तो ये फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट होगा, और सिंबॉलिक फॉर्म में। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी x को अगर हम लिखना चाहेंगे उसकी वैल्यू को, तो कैसे लिखा जाएगा, उसकी मीन वैल्यू प्लस माइनस उसमें एरर, है ना, एरर का या तो उतनी एरर ऐड होकर आएगी या उतनी एरर कम होकर आएगी, ठीक है ऐसा। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक रहती है, जो एक्चुअल वैल्यू हमने बताई थी 2.5, उससे एक कम और उससे एक ज्यादा के बीच में रहेगी, है ना। तो ये लिखा हमने यहाँ पर,
ठीक है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है x, उसकी वैल्यू उससे थोड़ी एक कम रहेगी या उससे एक ज्यादा के बीच में रहेगी। ठीक है, तो ये रहा जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जो ध्यान रखना कि अगर जो हमने यहाँ पर है ना कोई वैल्यू लिखी है, मान लो जो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, ये 2.5 प्लस माइनस 0.1, तो ये कौन सी वैल्यू है, मीन वैल्यू है ना, या इसको आप क्या समझोगे, उसकी एक्चुअल वैल्यू। मतलब पहला जो नंबर है जो ये हमें क्या बताता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, और या मीजर्ड वैल्यू बोल रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू या मीजर्ड वैल्यू। और ये हमको उसमें क्या बताता है, ये उसमें पॉसिबल एरर बताता है। ठीक है, पॉसिबल एरर, ठीक इस तरह से है ना। तो यहाँ ये रहेगा जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अब देखना मुझे यहाँ पर मैंने एक क्वांटिटी लिखी, एक कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू लिख दी 5.003 है ना। अब इसमें कितनी की एरर है, एरर बताओ। ठीक है, इसमें कितनी की एरर है। अब आप तो बोले यार यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, एरर एरर जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा हमको। ओके, तो फिर देखो जो ध्यान दो यहाँ पर कि हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को किस इंस्ट्रूमेंट से, एरर कितनी पॉसिबल है, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो उसमें जो एरर आएगी वो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के बराबर ही एरर आएगी, जो या तो उतनी ज्यादा हो मेजर कर लेगा या उतनी कम बोलेंगे हम, है ना। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है, तो इसका लीस्ट काउंट जो कितना है, 0, मतलब डेसिमल के कितने डिजिट बाद तक मेजर कर रहा है, 3 डिजिट बाद तक। तो इसका लीस्ट काउंट हो गया यहाँ पर 001। तो इसमें एरर कितनी की आई, इसमें एरर कितनी की होगी, 0.001 सेंटीमीटर की एरर होगी। ध्यान देना, मतलब हमारे पास ये क्वांटिटी लिखी है, मैंने बोला इसमें एरर निकालो, तो एरर कितनी की आएगी। तो आप बोले यार यहाँ तो कुछ एरर दिया ही नहीं। तो हमको ये मालूम है कि एरर कितनी पॉसिबल है। तो एरर जो, अगर एरर गिवन नहीं है तो जितना डिस्काउंट होगा उसको ये एरर मान के चलेंगे। तो यहाँ पर इसमें इतनी की एरर पॉसिबल है, मतलब हमारी ये जो क्वांटिटी है 003, इससे या तो प्लस माइनस 0.00 ठीक है 1 ज्यादा हो सकती है या 0.1 कम हो सकती है। मैंने कहा जो हमने मीटर स्केल से कोई लेंथ मेजर की 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें एरर कितनी होगी। तो आप यहाँ देखो एरर डेसिमल के कितने डिजिट बाद तक मेजर कर रहा है, ये 3 डिजिट बाद तक है, ओ सॉरी 1 डिजिट बाद तक। तो इसमें 0.1 सेंटीमीटर की एरर पॉसिबल है, इसमें इतनी की एरर पॉसिबल है, या उस इंस्ट्रूमेंट का डिस्काउंट इतना होगा। तो यहाँ पर फिर हम इसको क्वांटिटी को एग्जैक्टली अगर लिखना हो तो हम 0.1 सेंटीमीटर ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका जो, ठीक है। जनरली वैसे भी जो हम फिजिक्स में या हम छोटे लेवल पे अगर हम जनरल बात कर रहे हैं तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते, हम 2.3 ऐसा लिखकर चलते हैं। लेकिन लैब में है ना, एक्सपेरिमेंट में जो ये बहुत वैल्यू रखता है या ये बहुत मायने रखती है, जो थोड़ी सी भी एरर बता देना ये सब, तो ठीक है ना। चलिए, तो ये रहेगा हमारे पास, मतलब अगर हमने लिख दिया 0.003 सेंटीमीटर है ना, तो इसमें जो कितनी की एरर होगी, कैसे पहचान होगी, तो लीस्ट काउंट देख लो, डेसिमल की कितने डिजिट बाद तक मेजर करना है, 3 डिजिट बाद तक। तो 0.001 का उसमें क्या रहेगा, है ना, एरर रहेगी। ठीक है, अब मैं कहूँ तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या रही होगी, तो उसकी ये आपकी उसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू। इसमें एरर कितनी क्या आ सकती है, 0.001 की एरर उसमें आ सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा जो हमारे पास, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। मतलब सिंपल सा है, ध्यान रखिए जो कि अगर आपके पास वैल्यू दी है तो 2.3 प्लस माइनस 0.1 दिया है, तो इससे आप क्या समझोगे, तो आप समझोगे कि जो हमने फिजिकल क्वांटिटी मेजर की है उसकी वैल्यू 2.3 है, लेकिन पॉसिबल है कि वो 2.2 भी हो सकती है या 2.4 भी हो सकती है, उससे एक कम भी हो सकती है और एक ज्यादा भी हो सकती है। तो उसकी वैल्यू 2.4 और 2.2 के बीच में रहेगी। अगर मैंने लिख दिया तो यहाँ पर 2.6 प्लस माइनस पॉइंट ऐसा, ओके 0.2 लिख दिया। अब क्या होगा, तो इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कहाँ किसके किसके बीच में बिलोंग कर रही होगी, तो या तो 2 कम होगी या 2 ज्यादा होगी। तो 2.4 और 2.8 के बीच में उसकी वैल्यू होगी, ऐसा है ना, ये समझे आपने। या अगर 0.2 लिखा है तो इसकी वैल्यू 2.6 के बीच में या 2.4 या 2.8 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो क्लियर हो जाए हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, किस नंबर की क्या वैल्यू होती है, ये सारी बातें है ना।